सो वेलकम बैक टू दिस वीडियो सीरीज और आज हम डिस्कस करेंगे अपने 31 से लेकर के आगे तक के क्वेश्चंस को, जिसमें कि 31 क्वेश्चंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो वो सॉल्यूशन नहीं डिस्कस हो रहा होगा, उसके आगे के डिस्कस हो रहेंगे और 37 तक आज हम अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे। और इसी के साथ हम चलते हैं अपनी पहले क्वेश्चन की तरफ, और जो कि है द रियल वैल्यू ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या पता होना चाहिए, इन दोनों के ग्राफ पता होने चाहिए पहले। और जितनी बार ये इन दोनों के ग्राफ्स जो हैं इंटरसेक्ट करेंगे वही उनके सॉल्यूशन होने वाले हैं। इसके अलावा आप और किसी तरीके से आई थिंक इतनी जल्दी आंसर नहीं निकाल पाओगे, यही आइडिया आपका जो है बेस्ट रहने वाला है। तो इसी तरीके से आप आगे बढ़ें इस क्वेश्चंस में। अगर आप इसके ग्राफ देखोगे तो देखो, जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ होगा वो होगा जो रेड वाला आपको दिख रहा है, और जो ब्लू वाला दिख रहा है वो आपका 2 की पावर x का ग्राफ रहने वाला है। और अगर आप देखते हो कि ये कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो होगा 3, क्योंकि ये ऊपर जाकर के भी एक बार यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। तो इसके जो सॉल्यूशंस हो जाएंगे आपके, वो हो जाएंगे 3, विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 3 सॉल्यूशन इसके रहने वाले हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या गए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसमें मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा अपना सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने किया था, जो कि था बेगर्स मेथड का। बेगर्स मेथड में मैंने आपसे कहा था कि इस कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़ लेना, जिसे हम पार्टीशन मेथड भी कहते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन बनने वाला है, और ये कॉन्सेप्ट जो है ये सीआईसी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमेशा आपको इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इसी पेपर में अभी तक हम 2 क्वेश्चंस देख चुके हैं बेगर्स मेथड से। तो बेगर्स मेथड जब आप पढ़ोगे, अभी भी आपके पास टाइम है, अभी आप पढ़ सकते हो, और जब इस मेथड को आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कुछ नहीं है, ये इस तरीके का क्वेश्चन है जिसमें कि हमारे पास 15 कॉइन्स हैं और हमें 15 कॉइन्स को 3 बैगर्स में बांटना है, ठीक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमने पिछली वीडियो में एक ये चीज देखी थी कि n प्लस पी माइनस वन सी पी माइनस वन। तो इसी तरीके से जब हम देखेंगे 15 3 18, 18 माइनस 1 17, 17 सी, और ये 2 बन जाएगा, और यही आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर आपको बिल्कुल हवा नहीं लगी है तो मैं ये कहूंगा कि बेगर्स मेथड को जाके पढ़िए और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखिए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, आई थिंक 2020 में नहीं आया, बस 18-19 में उसके काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले थे। पी&सी में ज़्यादातर यही कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। तो मेरा मानना है कि इस बार काफ़ी चांसेस हैं कि 2021 में आपको इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस दिख सकते हैं। तो इसके साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आ गए हम आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कि हमें दे रखा है कि एक मतलब 1/3 प्लस n/90। तो इसमें एक चीज सोच के देखो कि जब तक ये वैल्यू जो है n/90 जो है ये इक्वल नहीं हो जाता 2/3 के, तब तक इस पूरे की वैल्यू 0 ही रहने वाली है, चाहे जब तक चलाते रहो। n इज इक्वल टू 1 से लेकर के शुरू करो और जब मर्जी तक चलाते रहो, जब तक 2/3 नहीं होगा, क्योंकि 2/3 प्लस 1/3 1 हो जाएगा, तभी जाकर के इसकी वैल्यू 1 आने वाली है। तो 2/3 कब आएगी इसकी वैल्यू, जब n इज इक्वल टू 60 रहने वाला है। तो 60 जब इसका होगा तो 60/90 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2/3, ठीक है। और 2/3 प्लस 1/3 जो होगा तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा 1। तो जो आपकी जो 60 वैल्यू है, 60 वैल्यू पे जाकर के पहली इसकी 1 वैल्यू आने वाली है, और हमें क्या पहुंचाना है 21। तो इसमें से 1 तो यहाँ पे आ गया 60 पे, और जो 20 है तो वो 80 पे पहुंच जाएगा। तो 80 तक जो है इसकी वैल्यू 21 हो जाएगी, क्योंकि 60 पे जाकर के इसकी वैल्यू 1 हो रही है, उसके बाद तो 1 ही रहेगी काफी टाइम तक, जब तक कि इसकी वैल्यू मतलब 2 नहीं हो जाती, और 2 तब तक होएगी नहीं जब तक 21 जाने वाली है वैल्यू। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 80, क्योंकि 21 स्टेप चल रहे हैं, तो 20 प्लस ये जो 1 था, यही आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आ गए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दे रखा है हमें द डायग्राम बिलो शो अ ग्रिड ऑफ 2/4 डॉट्स दैट अल्टरनेट बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट। इसमें काफी सारी लाइंस आपको जस्ट बना करके देखनी है, और मैं उन लाइंस को बनाने बैठूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। तो ये हिट एंड ट्रायल से आपके होने वाला है, और इसके अलावा इस क्वेश्चन में ऐसे कुछ है नहीं। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो इसका आंसर 11 आ जाएगा। अगर कोई भी चाहता है इसको पूरा ब्रीफली डिस्क्राइब करना, वो कमेंट सेक्शन में कर सकता है, बाकी लोगों की हेल्प हो जाएगी उससे, क्योंकि
इसमें कुछ नहीं करना, आपको हिट एंड ट्रायल करना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ गए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें कुछ कंडीशंस दे रखी हैं कि इस तरीके से सेटिस्फाई करनी चाहिए, और हम 1 से 8 तक की डिजिट को यूज करना है बस, और हम किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि इस क्वेश्चन को आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ से पकड़ना चाहिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अगर मैं ई की वैल्यू 1 रखता हूँ, मैं ई की वैल्यू से शुरुआत करता हूँ कि 1 रखने से, अगर मैंने 1 यहाँ पे रख दी तो यहाँ पे भी इसका आंसर वही आ जाएगा जो डी की वैल्यू रहने वाली है, तो वो तो रिपीट हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, एक वैल्यू आगे बढ़ते हैं, ई की वैल्यू को 2 रख के देखते हैं, ठीक है। तो मान लिया मैंने ई की वैल्यू को 2 रखा, ठीक है। तो डी की वैल्यू अगर मैंने अब 2 रखी तो वो तो रिपीट हो जाएगी, और तो हम ऐसा करते हैं कि डी की वैल्यू को रखते हैं हम 4, ठीक है। तो अगर हमने 4 भी रखी तब भी वो 2 आ जाएगा, तो जो ई और एफ की वैल्यू है वो रिपीट हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, 4 को भी हटाते हैं, हम रखते हैं 6, ठीक है। अगर मैंने अब 6 रखी तो अगर मैंने 6 रखी तो यहाँ पे जो f की वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 3, ठीक है। तो ये सारी तीनों डिफरेंट वैल्यू हैं, और हम क्या करते हैं, अब ये 2 यहाँ पे e है तो b को हम एक बार को मान लेते हैं, जो है वो 4 रहेगा, ठीक है। तो इससे h क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 8, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी बची है, हमारे पास बचा है 1, और क्या बचा है, 2 हो गया ये, 3 हो गया ये, 4, 5 बचा है, 6 हो गया यहाँ पे डी, और 7 बचा है, ठीक है। 1, 5 और 7 बचा है। तो हम अब क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बी की वैल्यू 4 है, तो हम ए की वैल्यू को 1 रख देते हैं, और सी की वैल्यू इससे क्या आ जाएगी 5, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डी और ए की वैल्यू मिला करके 7 हो जाएगा। तो सारी वैल्यू यूज हो गई, सारी वैल्यू एक बार में यूज हुई है। अब यहाँ पे आपकी ए बी सी डी ई एफ जी एच सबकी वैल्यू आ चुकी है। तो आपको इस क्वेश्चन में पूछा है कि ए टाइम्स बी टाइम्स सी टाइम्स ई की वैल्यू पूछी है, और अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे तो ये सेम ही क्वेश्चन है, उसमें आपसे पूछा है कि ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई की वैल्यू क्या होगी। तो इन दोनों क्वेश्चन को अब मैं होप करता हूँ कि आपका हो जाएगा, तो कमेंट सेक्शन में इनका आंसर लिखिएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। चलते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।